रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में नामांकन प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर राजीव मनोहर ने बताया कि पारदर्शिता के मद्देनजर सभी विद्यार्थियों की सूची जारी की गई थी। हालांकि इस संबंध में जल्द ही समस्या का समाधान कर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं है। नामांकन प्रक्रिया में हम लोगों ने एक काम किया है जो शायद स्टेट में तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारे विश्वविद्यालय के लिए हम लोग पहली बार कर रहे हैं कि हम लोग जितने भी छात्रों ने अप्लाई किया है, हमें लगता है ये उनका वाजिब हक भी है और पारदर्शिता के लिए भी ज़रूरी है कि हम पूरी रैंक जारी करें, जो कि शायद पीछे नहीं होता रहा है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न कुछ है और कुछ हम लोग इस बात को भी स्वीकार करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसको पहली बार कर रहे हैं। तो कुछ एक जगहों पे CUET के स्कोर को लेके, उसमें मिनिमम स्कोर को लेके कुछ कमियां जो मेरिट लिस्ट में रह गई थी उसको रिजॉल्व करके हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर वापस आएंगे और हमारी प्रक्रिया शुरू होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत स्मूथली करा के हम लोग विद इन दिस मंथ अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। कुलपति ने बताया कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय में विभागवार सीटों की अपर लिमिट तय की है। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। सीटें घटाने का प्रश्न नहीं है। सीटों के लिए एक मैट्रिक्स हम लोगों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है और उस पर राज्य सरकार, मुझे लगता है कि हमारे करीब 3 सेशंस के पिछले डेटा को लेके काफ़ी समय से एक्सरसाइज कर रही थी और उन्होंने एक जस्टिफाइड वे में यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को समझते हुए, शिक्षकों की उपलब्धता को समझते हुए और उसके डिमांड को समझते हुए कोर्स के एक सीटों की अपर लिमिट तय करी है। और ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं सीटों की अपर लिमिट होगी और क्योंकि राज्य सरकार ने तय कर दी है तो हम लोग उसको बाध्यकारी मानते हैं और उसकी बाध्यता को स्वीकार करते हुए उसी के हिसाब से एडमिशन्स लेने की वो करेंगे और वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी काम करेगा क्योंकि एक लिमिट होगी जहाँ पे जितने बच्चों को हम कैटर कर सकते हैं तो उतने बच्चों को फिर हम लोग बेहतर क्वालिटी के साथ और बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन के निर्णय को लेकर छात्र नेता आक्रोशित हैं। DSPM के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु तिवारी ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान कर नामांकन प्रक्रिया शुरू न करने की स्थिति में वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। AVP इसका कड़ा विरोध करती है क्योंकि छात्रों की भविष्य के साथ ये एक तरह से खिलवाड़ है। अभी इस वजह से हो सकता है कि छात्र का सेशन शुरू से ही पीछे हो जाए। अभी जो एडमिशन लेंगे उनका पढ़ाई जो स्टार्ट होना हो, तो अभी तो एडमिशन मतलब ना लिस्ट आया ना कुछ हुआ है। इस वजह से वो लोग शुरू से ही जब पीछे रहेंगे तो वो लोग का फिर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले 6 महीना में ये लोग 2 सेमेस्टर प्रेशर करके कंप्लीट कर दें। तो इसका AVP पूरा विरोध करता है। अभी बस आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि छात्रों के भविष्य के साथ मजाक AVP बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी और आने वाला समय में अगर इसको नहीं सुधारा गया और तो बड़ा से बड़ा आंदोलन पे AVP उतरेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और नामांकन से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होते ही नई तिथि जारी की जाएगी। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।